Let's talk about how much hair fall is actually normal per day. Hi, I'm Dr. Geetika Srivastava, your skin expert from AIIMS and founder of Influence Skin and Hair Clinic in New Delhi. देखो, हेयर फॉल ना एक बहुत कॉमन कंसर्न है। मैं किसी भी शादी में जाती हूँ और उनको पता लगता है कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो 10 लोग आ जाते हैं मेरे पास ये बात करने के लिए कि मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि थोड़ा बहुत हेयर फॉल नॉर्मल भी है? तो अब आपको जो हेयर फॉल हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आइए जाने इस वीडियो में। देखो, बिफोर वी टॉक अबाउट हेयर फॉल, लेट अस फर्स्ट नो कि हेयर साइकिल क्या होता है। हमारा हेयर ना कंटिन्यूसली नहीं ग्रो करता, हमारा हेयर डिफरेंट फेजेस में ग्रो करता है और इसके 3 मेन स्टेजेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। जो एनाजन हेयर होता है वो ग्रोइंग फेज होता है हेयर का, जो लगभग 2 से 8 साल तक रहता है। मतलब ये जितना लंबा होगा उतने आपके बालों की लेंथ भी ज्यादा होगी। लेकिन ये जो एनाजन होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी के बाल तो कभी इतने लंबे नहीं होते, लेकिन जो सर के बाल होते हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि इनका एनाजन साइकिल लंबा होता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके लंबे बाल हो जाए तो 2 से 3 साल तक उनको कटवाओ नहीं, क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा ही एनाजन फेज को एक्ट करने में। पर चलो, हम टॉपिक से भटकते नहीं है और वापस आ जाते हैं एनाजन में। एनाजन जो कि ग्रोइंग फेज है, 2 to 8 ईयर्स का ड्यूरेशन है। ये नॉर्मली 85 to 90% आपके जो बाल होते हैं वो एनाजन फेज में होते हैं। देन जो नेक्स्ट फेज आता है वो बोलते हैं कैटाजन, मतलब रेस्टिंग फेज है कि अब मैंने बाल बढ़ा लिए हैं, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। कई बार इसको लोग ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं, बिटवीन द ग्रोथ एंड द शेडिंग फेज। दिस कैटाजन इज अ प्लेट्यो फेज। ये लगभग 1 से 3% ऑफ द हेयर एवरी टाइम इज इन कैटाजन फेज, और कैटाजन फेज का ड्यूरेशन होता है 2 वीक्स। एंड द थर्ड फेज इज टीलोजन और द शेडिंग फेज। इस फेज में आपके बॉडी के बाल, आपके सर के बाल झड़ते हैं एंड लगभग 9 से 10% आपके पूरे बाल टीलोजन फेज में होते हैं और इसका ड्यूरेशन होता है 2 से 3 महीने। तो अगर आप ये सोचो कि आपके अगर 1000 बाल हैं, उसमें से 10% बाल जो होंगे वो यूजुअली टीलोजन फेज में होंगे। दैट अमाउंट्स टू 100 to 300 हेयर पर डे। मतलब इतना अमाउंट ऑफ हेयर अगर आपका झड़ेगा तो उतना ही अमाउंट वापस आ जाएगा। इस तरह से सोचो कि हम ना एक बाल्टी भर रहे हैं और उसमें एक छेद है, पर टैप भी खुला हुआ है, और जितना पानी उस छेद से बाहर आ रहा है बाल्टी के, उतना ही पानी उस टैप के थ्रू अंदर आ जा रहा है। तो वाटर लेवल तो सेम रहेगा। बालों के साथ भी वही होता है। अगर आपके 100 से 300 बाल झड़ रहे हैं एक दिन में, तो उतने ही बाल वापस ग्रो भी कर जाते हैं और एनाजन फेज में आ जाते हैं। इसीलिए आपका नेट हेयर फॉल 0 रहता है। तो कभी भी घबराना नहीं है कि अरे मेरे को 10 बाल गिर गए, बाल कंघी किया, थोड़े से बाल हाथ में आ गए। कुछ डेंजर साइंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको ध्यान में रखना है कि कब डॉक्टर के पास जाना है। बट अदरवाइज 10 से 100 बाल, या कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये भी लिखा हुआ है 100 से 300 बाल अगर आपके एक दिन में झड़ते हैं, एब्सोल्युटली नॉर्मल है वो। अब क्या डेंजर साइंस है जब आपको डॉक्टर के पास जाना है? पहला, आपको खुद से हेयर काउंट टेस्ट करना होगा। मतलब जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे बाल जरूरत से ज्यादा झड़ रहे हैं, एक छोटे छोटे पाउचेस ले लो, जितने भी बाल पूरे 24 घंटे में झड़ रहे हैं, डे 1 में उस पाउच में रख दिया, डे 2 में उस पाउच में रख दिया जो भी आपके सेकेंड डे बाल झड़े, डे 3 में जो थर्ड डे बाल झड़े उसमें रख दिया, और डे 1 to डे 7 आपने 7 पाउचेस बना लिए। और वो पाउचेस आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाकर उनसे भी असेस करवा सकते हैं, या खुद भी एक मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो कि मेरे बाल का जो रेंज है वो 100 से 300 के रेंज में है कि नहीं। क्योंकि बहुत कॉमन सेंस की बात है कि लड़कियों के बाल लंबे होते हैं तो उनके 10 बालों का भी गुच्छा बड़ा होगा, लेकिन लड़कों के बाल छोटे होते हैं। तो इसीलिए ये लेंथ को भी ध्यान रख के आपको समझ आएगा जब आप हेयर काउंट टेस्ट खुद से कर लोगे कि आपका हेयर फॉल नॉर्मल है कि नहीं। दूसरा चीज है, अगर आपको बालों में बॉल्डिंग पैचेस दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि पहले मेरे बाल इतने ज्यादा
थिन नहीं थे, घने थे। और अब मुझे लग रहा है कि या तो मेरी लड़कियों के केस में स्पेशली मांग चौड़ी हो गई है या मेरे बालों में ओवरऑल थिनिंग हो गई है, तब आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाओ। और पता है क्या, इसी बेसिस पे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं टिलोजन एफ्लूवियम, जिसमें आपका हेयर फॉल 300 से भी ज्यादा हो जाता है 24 घंटे में। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये टिलोजन एफ्लूवियम क्या है, देन कमेंट करो TE और मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।